आप सब जगह की खुदाई कर रहे हैं, जरा उस स्टेशन की भी खुदाई कर लीजिए जहां विश्व प्रसिद्ध चाय बेची जाती थी। क्या पता वहां पर से चाय की केतली निकल के आ जाए, वहां की भी खुदाई कर लीजिए। जब सब जगह की खुदाई कर रहे हैं, ताजमहल की आप खुदाई कर रहे हैं। 20 घंटे एक ही काम है, हिंदू और मुसलमान कराना। आप हिंदू मुसलमान, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ कि मेरे हिंदुस्तान को बख्श दीजिए कि जब देश के गृह मंत्री कहेंगे कि वहां मोदी जी एक मीटिंग में होते हैं और मोर आके ऐसे शीशे पे 3 बार टक 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 करता है तो वो कहते हैं कि मोर भूखा होगा, दाना दे दो। अरे जनता भूखी है, वो आपको समझ में नहीं आ रही। आप जैसे पत्रकार, सच में आप पे हकीकत में आज मैं सोचता हूँ कि आप लोगों का क्यों सम्मान नहीं करती है जनता। यही कारण है कि मोदी जो ताजमहल पे जो याचिका थी उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और साथ ही साथ सरकार की फटकार भी लगाई है। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश के अंदर जो है कोर्ट ने भी इस बात को कह दिया कि पहले जाइए और देश के अंधभक्त जो हैं वो पढ़ लिख कर आइए। इन अंधभक्तों को पढ़ने की सलाह जो है वो कोर्ट तक ने दे दी है। और आप सब जगह की खुदाई कर रहे हैं, जरा उस स्टेशन की भी खुदाई कर लीजिए जहां विश्व प्रसिद्ध चाय बेची जाती थी। क्या पता वहां पर से चाय की केतली निकल के आ जाए, वहां की भी खुदाई कर लीजिए। जब सब जगह की खुदाई कर रहे हैं, ताजमहल की आप खुदाई कर रहे हैं, आप याचिका दे दें। हाँ, मैं याचिका दे दूंगा, लेकिन याचिका मैं नहीं दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह कोई, और ये छुटपुइया जो संगठन है इनकी तरह कोई महामूर्ख नहीं हूँ। इस देश के अंदर मैं एक वकालत का छात्र हूँ और मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर जुडिशरी के ऊपर वैसे ही इतना प्रेशर रहता है, जुडिशरी वैसे ही दबाव में रहती है। इन जैसे फालतू के लोग जो देश में दंगे और फसाद कराते हैं, ये लोग आए दिन याचिका डाल देते हैं, कभी ताजमहल को देख के, कभी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। उसके बाद कहते हैं कि कोर्ट काम नहीं करता है। केस हमारे देश में इतने सारे हैं, लेकिन उन पे काम करने के लिए जजों की संख्या जो है बहुत कम है। और वो इसलिए कम है और फैसला इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि इन जैसे छुटपैये नेता आए दिन याचिका डाल देते हैं, कभी ताजमहल को लेकर डाल देते हैं, कभी किसी चीज को लेकर डाल देते हैं। आज मैं आपको बता दूं कि देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार उसका कोई जवाब नहीं दे रही है। मैं आपको बता दूं कि जब नरेंद्र मोदी जी ने 16 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी, 16 मई 2014 को राजगद्दी पर बैठे थे और उस समय डॉलर जो था 1 रुपए, मैं आपको बता दूं कि 1 डॉलर बराबर 58 रुपए 62 पैसे था। और आज जो मैं आपको बता दूं कि डॉलर जो है वो पहुंच चुका है कि 77 रुपए 34 पैसे। आप ये देख लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितना इस देश को आगे बढ़ाया है, वो आप देख सकते हैं। दूसरी बात, इस देश के अंदर जब बात करें आप सवालों की, जब आप बात करें तेल के दाम की तो सरकार कहती है हिजाब बैन। जब आप बात करें सवाल करें बेरोजगारी की तो सरकार कहती है ये लो चला बुलडोजर। जब आप बात करें सवाल गिरते रुपया की तो सरकार कहती है कि कुतुब मीनार का नाम बदल के विष्णु स्तंभ कर दिया जाए। जब आप सवाल करें महंगाई दर को लेकर तो सरकार कहती है कि ताजमहल का नाम बदल के तेजो महल कर दिया जाए, यहाँ शिव मंदिर है। आज मैं आपको बता दूं कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी इस देश में बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल किसी चीज का एक अंत, किसी चीज का एक अंत, वो हो चुका है। इस देश के अंदर बहुत ही ज्यादा, जिसको कहते हैं अनकंट्रोल, हिंदू और मुसलमान हो चुका है, बहुत बेहिसाब हिंदू मुसलमान हो चुका है। अब इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। आज सुन लीजिए, आज मैं आपको बता दूं मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं पढ़ता हूं, और अब व्हाट्सएप ग्रुप से पढ़ने के लिए आप जैसे पत्रकार ही काफी हैं जो हिंदू और मुसलमान करते हैं। मोहित शर्मा को व्हाट्सएप ग्रुप से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं कि मेरे पास में कुछ लिस्टेड नाम है, और आज में जो लोग देश के अंदर दंगे और फसाद कराते हैं, मैं आज उन लोगों को लेकर बात करना चाहता हूँ। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है, और मैं पहला कहना चाहूंगा सबसे पहले कि आपके बच्चे दंगा करें और उनके बच्चे ऐश करें। जी हाँ, दंगा करने की बात कर रहा हूं मैं इस देश की गरीब जनता के बच्चों की, और ऐश करने का काम करते हैं नेताओं के बच्चे। इस सूची में सबसे पहला नाम आता है उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा, यानी योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट का। योगी आदित्यनाथ के भतीजे को आपने कभी देखा है विश्व हिंदू परिषद में जाते हुए? कभी आपने बजरंग दल में देखा है? दलाल पत्रकार महोदय, आपने कभी उनको शाखा लगाते हुए देखा है? कहाँ देखा दलाल पत्रकार का? नहीं, आप सवाल ही आपके ऐसे होते हैं तो आपको यही बोला जाएगा, ठीक है ना। मुझे पता है, सुन लीजिए, थोड़ी देर शांति से खड़े होकर सुनिए। मुझे पता है कि आपको नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा तकलीफ आप लोगों को होती है, क्योंकि आपके घर का चूल्हा मोदी जी के सहयोग से जलता है। इस सूची में दूसरे नंबर का नाम आता है प्रवीण तोगड़िया। प्रवीण तोगड़िया का आपने नाम सुना होगा। आपने प्रवीण तोगड़िया के बच्चों को कभी देखा है कहीं रैली में जाते हुए, कभी बजरंग दल के संगठन में, बीएचपी के संगठन में कहीं देखा है? नहीं देखा होगा। इस सूची में तीसरा नाम आता है केशव प्रसाद मौर्य। सुन लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य के बेटे को आपने कभी कहीं देखा है? किसी जगह पे आपने देखा हो? इस सूची में चौथा नाम है स्मृति ईरानी, सिलेंडर सर पे उठाने वाली, सिलेंडर वाली रानी, स्मृति ईरानी, ठीक है ना। उनको आपने कभी देखा है? उनके बेटों को, उनके बच्चों को, उनकी बेटी को कहीं पे भी आपने देखा हो धरना प्रदर्शन करते हुए, कभी शाखा लगाते हुए? कहीं नहीं देखा होगा आपने। इस सूची में सुन लीजिए, सूची में पांचवा नाम आता है हिंदुओं के ठेकेदार बनने वाले बीजेपी की तरफ से सबसे बड़े ठेकेदार मेनका गांधी और वरुण गांधी। अच्छा, इनके बेटों को आपने कभी देखा है बीएचपी में जाते हुए, बजरंग दल में जाते हुए, वीएचपी विश्व हिंदू परिषद में जाते हुए, शाखा लगाते हुए? कहीं नहीं देखा होगा। इस सूची में छठा नाम है लालकृष्ण आडवाणी।
लालकृष्ण आडवाणी के बच्चों को कभी सुना है कि ये लोग कभी अदालत में घुस के भगवा झंडा लहरा दिया हो या कभी रैली में गए हों? 7वां नाम है सूची के अंदर सुशील मोदी, उनके बच्चों को भी आपने कहीं नहीं देखा होगा। 8वां सबसे बड़ा और विशेष नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के परिवार के किसी भी हैं, अरे मोदी जी के बच्चे तो खैर है ही नहीं, क्योंकि अगर मोदी जी अगर वादों के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। तो खैर मोदी जी के बच्चों पे बात हम किसी और दिन करेंगे और वो बात आप मोदी जी से करिएगा, वो उनका एक पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर पे नहीं जाऊंगा, मैं आज देश के मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। इस सूची में सबसे बड़ा नाम आता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का। मोदी जी के परिवार के किसी भी सदस्य को आपने कभी देखा है किसी भी हिंदू संगठन की रैली में जाते हुए? भाई हिंदू संगठन की बात करते हैं ना, आप बता दीजिए मुझे। दूसरी बात, इस सूची में 9वां नाम है रमन सिंह। रमन सिंह सुन लीजिए, रमन सिंह बीजेपी के नेता हैं और रमन सिंह का जो पूरा परिवार है वो आपने देखा होगा कि रमन सिंह के किसी भी परिवार के आपने सदस्य को ना तो कभी हिंदू संगठन से जुड़ते देखा होगा, ना बजरंग दल से, ना आरएसएस से, कहीं नहीं, लेकिन इनके परिवार के सदस्य जो हैं वो सांसद बन जाते हैं। इस सूची का सबसे बड़ा नाम कल्याण सिंह, पूरा परिवार, बेटा, बहू, पोता, सबके सब नेता, मंत्री, सांसद, कोई मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल बना हुआ है। कभी आपने देखा कल्याण सिंह के परिवार के किसी भी सदस्य को हिंदुओं की रैली में जाते हुए या कहीं भी जाते हुए? इस सूची में नाम है 11वां नाम राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को कभी सुबह सुबह देखा है एमएलए होते हुए कभी शाखा लगाने जाते हो? शिवराज सिंह के बेटे को कभी देखा है? शिवराज सिंह, खरगोन के अंदर दंगा हुआ, कहीं पे रामनवमी के जुलूस में शिवराज सिंह के बेटे आपको नजर आए हो तो बता दीजिए पत्रकार महोदय, आप तो बहुत बीजेपी पे नजर रखते हैं। सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। 13वां नाम है अमित शाह। अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उनका बेटा जय शाह बीसीसीआई में सचिव है। मेरे कहने का मकसद ये है कि देश के अंदर दंगों से लेकर बाबरी मस्जिद के गुंबद तक चढ़े और मर रहे, गिरफ्तार हो रहे, लाठी और गोली और डंडे खा रहे इस देश के नौजवान, इनके परिवार में से कोई नहीं था, वो इस देश के नौजवान थे। सुन लीजिए, मैं कहने का मकसद ये है कि इस देश के अंदर हिंदुओं का सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, यूज एंड थ्रो की राजनीति की जा रही है। ये आपके बच्चों के मन के अंदर जहर घोल रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकालकर, नेताओं के बच्चों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकालकर हिंदुस्तान के विश्वविद्यालय में पढ़ाइए। अपने बच्चों को भी आरएसएस में, सुन लीजिए, अपने बच्चों को भी आरएसएस में भेजिए, अपने बच्चों को भी बजरंग दल में भेजिए। और उसके बाद मोदी जी आरएसएस में रहे हैं, लेकिन यहाँ बात मोदी जी की नहीं हो रही है, मोदी जी के परिवार की हो रही है, खाली मोदी जी की नहीं हो रही है। सुन लीजिए, आज आप ये देखिए, राजनाथ सिंह है, उनका बेटा पंकज सिंह एमएलए बना है तो राजनाथ सिंह के दम पे बना है। पंकज सिंह की कोई अकेले कोई पहचान नहीं है, राजनाथ सिंह के दम पे बना है वो, ठीक है ना। पंकज सिंह को कभी आपने देखा है कभी शाखा में जाते हुए? और अमित शाह, आप बोल रहे हैं अमित शाह के बेटे जैसे को कौन से क्रिकेट स्टेडियम में आपने मैच खेलते हुए देखा है? जनाब, आप लोग इस देश के अंदर सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं मेरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम कराने का। आप सुन लीजिए, आप मोहित जी करते ना, आपका 24 घंटे एक ही काम है, हिंदू और मुसलमान कराना। आप हिंदू मुसलमान, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ कि मेरे हिंदुस्तान को बख्श दीजिए। मेरा हिंदुस्तान रोजगार मांगता है। मेरे देश का नौजवान आज नागपुर में बैठा हुआ है, एसएससी जीडी के स्टूडेंट वहां बैठे हुए प्रोटेस्ट और प्रदर्शन कर रहे हैं नौकरी मांगने के लिए। आप क्या देते हैं? बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद, ताजमहल, आपके पास सवाल नहीं है? सवाल सुनेंगे आप? सुनाइए जी। जब मुद्दा चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद का, तो अरे मुद्दा चलने को तो हिंदू मुसलमान का चलेगा। आप ये देख लीजिए, ये देश की स्थिति का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब देश के गृह मंत्री कहेंगे कि वहां मोदी जी एक मीटिंग में होते हैं और मोर आके ऐसे शीशे पे 3 बार टक 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 करता है तो वो कहते हैं कि मोर भूखा होगा, दाना दे दो। अरे जनता भूखी है, वो आपको समझ में नहीं आ रही। कभी आप मोर को दाना डालते हैं, कभी आप मगरमच्छ से खेलते हैं। अरे आप सर्कस, अरे दरिया दिल है तो दरिया दिल है तो जाके सर्कस खोल लें, सर्कस खोल लें। कभी तोते से खेलते पाए जाते हैं, कभी मोर से खेलते हुए पाए जाते हैं। जानवरों से प्यार है ना। आप एक बात मुझे बताइए, मोर आकर आपने कभी देखा है मोर को आते हुए शीशा खटखटा जाता हूँ? मोर है या इंसान है? वाह, जनता भूखी है, वो आपको नजर नहीं आ रही। जनता भूख से मर रही है, वो है 5 किलो अनाज दे रहे हैं। 15 लाख की आड़ में 5 किलो राशन पे निपटा रहे। शर्म आनी चाहिए यार। आप जैसे पत्रकार, सच में आप पे हकीकत में आज मैं सोचता हूँ कि आप लोगों का क्यों सम्मान नहीं करती है जनता। यही कारण है कि आप लोग इस तरीके से, आप 5 किलो राशन में इस देश की जनता को ठिकाने लगा रहे हैं। 5 किलो, सुन लीजिए, 5 किलो राशन आपके परिवार को दे दें। 5 किलो राशन, पत्रकारिता छोड़ दीजिए, घर बैठ जाइए अपने। 5 किलो राशन, शर्म आनी चाहिए। आप एक बात मुझे बताइए, आपके घर में आपका कोई भाई है? अरे मेरे को नहीं मिल रहा। आपके घर में आपका कोई भाई है? है? आपके भाई अगर पढ़ा लिखा है या नहीं है? है?
तो उसको रोजगार की जगह 5 किलो राशन देता रहूं, रोजगार की जरूरत नहीं है, रोजगार है। तो रोजगार छुड़वा दीजिए। अरे रामदेव जी ने तो कहा है मेहनत करो। अरे कौन है रामदेव? रामदेव बड़ी मेहनत करता है, सुबह सुबह उठकर वो 3-4 बार की सेट लगा देगा हैं। अरे सुन लीजिए, रामदेव कोई नहीं है, रामदेव एक बिजनेसमैन है, और रामदेव की बात तो आप जाके करनी है ना, तो जाके आप बात करिए राजीव दीक्षित से। राजीव दीक्षित का चिट्ठा खोलिए, आपको पता चल जाएगा रामदेव क्या है। जो थे राजीव दीक्षित थे, रामदेव कुछ नहीं है। रामदेव एक ठग है, एक दारूपिया है, मठा बेचने वाला है, कभी डॉक्टरों को गलत बोलेगा, कभी किसी को गलत बोलेगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप हिंदू मुसलमान कराने के बजाय इस देश के अंदर एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे जोर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।